जो क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू रियल नंबर्स। एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can walk? याद रखिएगा, एक आर्मी फौज की एक टुकड़ी है, फौज का एक ग्रुप है जो क्या नाम है, किसी आर्मी बैंड का जो 32 है उसके पीछे वो मार्च कर रहा है। 616 उसके अंदर मेंबर्स हैं और वो मार्च कर रहे हैं 32 मेंबर्स के पीछे इन ए परेड, एक परेड के अंदर। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। दोनों ग्रुप को एक ही कॉलम में मार्च करना है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स? याद रखना, जब भी मैक्सिमम पूछे तो समझ लीजिए कि यू विल हैव टू गेट HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका निकालना है। तो चलिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 616 है एंड तो बच्चों इसका HCF निकालना है। आपके पास 616 है और दूसरा नंबर जो है 32 है। तो चलिए 616 को क्लियर, 2 3 6, 1 में 2 नहीं जाएगा तो 6 को लेगा तो 0 बढ़ाएंगे, 2 8 16, फिर 2 1 2, 2 5 10, 2 4 8, 2 7 14 एंड 2 7 14, 7 1 7, 7 1 7 एंड 11 1 11। क्लियर। 32 का भी क्या नाम है, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। बच्चों आप 616 को लिख सकते हैं 2 raised to the power 3 into 7 into 11। इसको लिख सकते हैं 32 को इक्वल 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5। HCF के लिए आप क्या करते हैं, यू विल राइट दोज नंबर्स विच आर कॉमन इन ऑल एंड हैविंग लीस्ट पावर, जिसमें जिसका पावर सबसे छोटा होगा वही कॉमन लिया जाता है। यानी HCF is equal to 2 raised to the power 3, that is 2 into 2 into 2, 2 to the 4 to the 8। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम? द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम से इज 8। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसीडर द नंबर 4 raised to the power n। यहाँ बच्चों मिस प्रिंट है वेयर, ये क्या लिखा है, वेयर n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 raised to the power n ends with the digit 0। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन में जरूर आएगा। क्लियर, ओके। इज देयर एनी प्रॉब्लम? हो रहा है तो कंसीडर द नंबर 4 raised to the power n। ये आपका नंबर है 4 raised to the power n, जहां पे n जो है आपका नेचुरल नंबर है। चेक करना है कि ये 4 raised to the power n ends with digit 0। इफ 4 raised to the power n ends with digit 0, it means there must be
be 5 as a factor. अगर 4 raised to the power n ends with digit 0 हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि 5 उसका एक फैक्टर उसमें जरूर होगा, बट वी सी दैट, लेकिन हम क्या देखते हैं 4 रेज पावर n इज इक्वल टू 4 को आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 रेज पावर n इज इक्वल टू 2 रेज पावर 2 इंटू n इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2n। यहाँ पे आप हम देख रहे हैं कि ओनली 2 इज अ फैक्टर, देयर इज नो 5 इन दिस केस, इसमें 5 नहीं आ रहा है। तो सो 4 रेज पावर n नेवर एंड्स विथ डिजिट 0। जब इसमें 5 एक फैक्टर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब 4 के पावर n कभी, ठीक है, एंड नहीं होगा विद द डिजिट 0, वो 0 से एंड नहीं होगा। क्लियर? बस इसमें यही करेंगे कि इसका फैक्टर करेंगे। 4 रेज टू पावर n को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 रेज टू पावर n, 2 इंटू 2 को लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2। ये डिजिट 0 से एंड हो सकता था कब? जब इसके अंदर 5 जरूर आता है, लेकिन 5 आ नहीं रहा है, तो हियर 5 इज एब्सेंट, सो 4 रेज टू पावर n कैन नेवर एंड्स विद द डिजिट 0। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहला है 672 एंड 122। तो पहले बच्चों 6 को ले लो, इसको लिख सकते हैं 2 3 6 एंड 3 1 3, ये हो गया। क्या यार आज जो है मिसाल, हाँ, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 6 है, 72 है, 122 है। चलिए पहले 122 को लेते हैं, बड़ा वाला नंबर। 2 3 6, ये तो सब मालूम है आपको। 2 1 2, 2 5 10, 3 5 15 एंड 5 1 5। आ जाइए 72 पे लेते हैं। 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2 8 2 9 3 3 एंड 3 1। अब बचा है बच्चों 6 से, तो 6 को तो आप लिख सकते हैं 2 3 एंड 3 1। चलिए, तो ये आपका 120 के केस में है 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 5। उसके बाद 72 के केस में बच्चों 2 रेज टू द पावर आल्सो 3, ओके, इंटू 3 रेज टू द पावर 2। और 6 के केस में 2 इंटू 3। बच्चों एचसीएफ का जहाँ तक मामला है, एचसीएफ में आप उन नंबर को लिखेंगे जो सभी में पाया जा रहा है, और लीस्ट पावर वाले को रखेंगे, लीस्ट पावर। अब यहाँ पे देखिए 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 है, यहाँ 2 के पावर 1 है। कंफर्म? बोलिए। तो 2 के पावर 1 वाला आप कॉमन लेंगे। अब इसके बाद 3 है, 3 रेज टू द पावर 2 है, 3 है, तो आप एक 3 लिखेंगे, 2 3 6 है। इतना ध्यान दीजिएगा कि द नंबर हैविंग लीस्ट पावर, ठीक है, विच आर फाउंड इन ऑल या एमंग ऑल, ठीक है, दैट विल बी एचसीएफ। देखिए 5 को नहीं लिखा गया, क्यों? क्योंकि 5 पहले वाले में, दूसरे में, तीसरे में नहीं है। यहाँ पे 2 है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 है, लेकिन यहाँ पे 2 के पावर 1 है। एलसीएम में क्या होता है, सबको लिखा जाता है, और जो मैक्सिमम पावर है उसको लिखा जाता है। तो 2 के पावर 3 लिखेंगे, इंटू 3 के पावर 2 लिखेंगे, इंटू 5 लिखेंगे। क्लियर? तो 2 2 4 2 8, 3 3 9 इंटू 5, तो ये 40 हो जाएगा, इंटू 9 360। क्लियर है?
अब इसमें जो सेकंड पार्ट है बच्चों 17, 23 एंड 29, आपको मालूम होना चाहिए 17, 23 एंड 29 दे आर प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर किसको कहते हैं? प्राइम नंबर्स आर दो नंबर हैविंग, ठीक है, विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो ये तो बहुत इजी है। पहले तो इसका एचसीएफ जान लीजिए। इसका एचसीएफ क्या होगा? जिसमें कुछ कॉमन ना मिले उसका एचसीएफ 1 होगा। और एलसीएम की रही बात तो एलसीएम इज इक्वल टू 17 इंटू 23 इंटू 29। यस, 17 इंटू 23 इंटू 29 आफ्टर मल्टीप्लाइंग व्हाट यू विल गेट, दैट विल बी आंसर। इसको मल्टीप्लाई करने पे आपको जो रिजल्ट मिले वो आपका एलसीएम होगा। क्लियर है? 17, 23 इंटू 29 इक्वल 11, 3, 9। दैट विल बी, ये एलसीएम है, ये आपका क्या है? एलसीएम है, और ये आपका एचसीएफ है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 है ऑन अ मॉर्निंग वॉक। सुबह में लोग टहल रहे भाई, 3 पर्सन्स, 3 लोग सुबह में मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं। एंड देयर स्टेप्स मीजर, उनके जो कदमों का मीजर पैमाना 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। कौन को कितना है? 40 और 42 और 45 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिव। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। बच्चों याद रखिएगा, जब मिनिमम बोले तो यू विल हैव टू गेट एलसीएम। जब मिनिमम बोले तो आपको एलसीएम गेट करना है। मैक्सिमम, जब मैक्सिमम आए तो उसमें एचसीएफ गेट करना है। तो इसका एलसीएम निकाल दीजिए। चलिए, किसी भी मेथड से निकालना है। क्लियर है? चलो हम इस मेथड से निकालते हैं जो पहले आप बचपन में पढ़े थे। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 45 डाउन कर लीजिए। 5 4 ज़ा 21, 5 9 ज़ा। क्लियर है? 2 2 ज़ा 4, 21 9। 3 से काटें, ठीक। अब देखिए सब अलग अलग कटेगा। हैं? जब अलग अलग कटे तो आप डायरेक्ट करिए। चलिए भाई, इसका मल्टीप्लाई करते जाइए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसमें करिए, इसमें करिए, इसमें भी करिए, इसमें भी करिए। क्यों? इसमें करिए। एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 2, ओके, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3, 2 2 0 2 5 2 0। तो 50 दूना 20, 20 60, 60 दूना 120, 7 3 के 21। हाँ, इसका तो 10 हुआ। सही है, देख लो। 50 दूना 20, 20 3 60, 60 दूना 120 और 120 में 21 से, ठीक है, 21 से रिसीवर, 21 दूना 42, 21 एक में 21, 4 25 भी। ओके, एकदम करेक्ट है। सही है। तो कुछ नहीं करना था, बस इसका एलसीएम निकालना था। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए 96, ओके, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। चेक कर लीजिए। एंड 404 है। 2 2 ज़ा 4, 0 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा। बोलिए 101 किससे कटेगा? 101 101 101 किससे कटेगा? हाँ बच्चों, अब ये 101 से कटेगा। ठीक है, 101 1 ज़ा 1।
अब इसमें सबसे पहले HCF निकालिए। HCF में आपको मालूम है विच आर कॉमन। कॉमन देखिए यहाँ पे 2⁻² है, यहाँ पे क्या है मतलब 404 को आप लिखेंगे 2⁻² इंटू 101 और 96 को आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 2⁵ इंटू 3। HCF की बात आ रही बच्चों, व्हाट इज कॉमन बोलिए। यहाँ पे सबसे छोटा पावर कितना है 2⁻², बस, और तो कोई कॉमन है नहीं, तो HCF आपका कितना मिला 4। और रही बात LCM में सबको लिखा जाता है, और अगर सेम नंबर है तो उसमें जो मैक्सिमम पावर होता है, तो मैक्सिमम पावर कितना है 2⁵ 101 भी लिखेंगे इंटू 3 भी लिखेंगे, तो इट्स रिजल्ट 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 32 इंटू 3 इंटू 101 96 इंटू 101 ओके 96 इंटू 96 इंटू 96 is the LCM of the given question। क्लियर। अब इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। वो तो कंफर्म है कि इरेशनल नंबर है, बट वी विल हैव टू प्रूव दैट 2√6 इज एन इरेशनल नंबर। याद रखिए बच्चों, √6 आपका इरेशनल नंबर है, उसमें आप जब किसी इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल आल्सो बिकम एन इरेशनल नंबर। तो इफ पॉसिबल, मान लीजिए इफ पॉसिबल 2√3 इफ पॉसिबल लेट, यहाँ पे लिख दीजिए लेट ना, इफ पॉसिबल लेट 2√3 इज अ रेशनल नंबर। मान लीजिए कि 2√3 एक रेशनल नंबर है, तो क्या करेंगे 2√3 कैन बी रिटन एज P/Q। कन्फर्म इम्प्लाई दैट √3 कैन बी रिटन एज व्हाट P/2Q। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि RHS जो है, RHS इज रेशनल नंबर। ओके, RHS इज रेशनल नंबर बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। भाई रेशनल में 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से डिवाइड करिए, वो सब क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। बट LHS जो है आपका, दैट इज √3 इज एन इरेशनल नंबर। वो आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हाउ इज इट पॉसिबल दैट LHS इज इरेशनल एंड RHS इज rational? How is it possible that there is a symbol of equality while LHS belongs to irrational and RHS belongs to rational? कैसे ये मुमकिन हो सकता है भाई कि लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट जो है इरेशनल नंबर हो और राइट हैंड साइड का पार्ट जो है रेशनल नंबर हो, बीच में इक्वलिटी का सिंबल हो? तो ये आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, ये नॉट पॉसिबल है। इट इज नॉट पॉसिबल that LHS is irrational number and RHS is rational number। it is not possible। यहाँ पे लिख सकते हैं कि it is not possible। it is not possible किसका, कि इक्वलिटी का सिंबल हो और लेफ्ट हैंड साइड में इरेशनल हो और राइट हैंड साइड में रेशनल हो। भाई इक्वलिटी का सिंबल तब होता है जब इधर भी वैल्यू सेम हो और इधर की वैल्यू भी सेम हो। इट इज नॉट पॉसिबल, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमारा सपोजिशन क्या है, रॉन्ग है, हेंस है। यहाँ पे लिख दीजिए हेंस। कितना था, 2√3 था। 2√3 इज एन इरेशनल
इरेशनल नंबर। 2√3 आपका क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्लियर। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 हैज़ बीन कंप्लीटेड। अगली वीडियो में आप सेक्शन डी, जो इससे जो 4 नंबर मार्क्स के आते हैं, वो आपको वीडियो में मिलेंगी।